इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सच में हैरान कर देती हैं। ये भी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है। एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसने भारत का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, उसने एक बिखरे हुए देश को एक किया, बड़े बड़े दुश्मनों को हराया और भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक गुमनाम सा लड़का भारत का पहला इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हालात को समझने के लिए जरा इस स्क्रीन पर देखिए। बाईं तरफ है चंद्रगुप्त से पहले का भारत, 16 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ, जो हर वक्त आपस में ही लड़ते रहते थे। और दाईं तरफ मौर्य साम्राज्य, एक मजबूत एकजुट राष्ट्र। ये जो जमी आसमान का फर्क दिख रहा है ना, बस यही चंद्रगुप्त की कहानी है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब देश कई छोटे छोटे राज्यों में तो बटा था, पर इन सब पर एक बहुत ही क्रूर और ताकतवर वंश का दबदबा था। उन 16 महाजनपदों या कहें राज्यों में एक था मगध, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। पैसा, सेना, ताकत सब कुछ मगध के ही पास था। आप समझ लीजिए उस समय का सुपर पावर। और इस मगध पर राज कर रहा था नंद वंश, जिसका राजा था धनानंद, बहुत घमंडी और क्रूर। उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी, जिसमें हजारों खूंखार जंगी हाथी थे। पर इतनी ताकत का नतीजा क्या था? जनता पर भारी भरकम टैक्स और जुल्म। नंद सेना कितनी ज्यादा ताकतवर थी, इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पूरी दुनिया जीते हुए भारत पहुंचा, तो उसकी अपनी सेना ने नंदों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। हजारों हाथियों की उस विशाल सेना का खौफ ही इतना था कि सिकंदर को भी भारत से लौटना पड़ा। अब इसी उथल-पुथल के बीच दो ऐसे लोग मिले जिनकी मुलाकात ने भारत का भविष्य ही लिख दिया। एक बेहद बुद्धिमान गुरु और एक अनजान लड़का। पहले थे चाणक्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक जीनियस प्रोफेसर। राजनीति और रणनीति में उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन जब राजा धनानंद ने भरी सभा में उनकी बेइज्जती की, तो ये सिर्फ चाणक्य का अपमान नहीं था, ये नंद साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। उस अपमान के बाद चाणक्य ने एक बहुत बड़ी कसम खाई कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और बस इसी एक प्रतिज्ञा ने इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। अपनी इसी खोज में चाणक्य की नजर एक लड़के पर पड़ी, चंद्रगुप्त। वो कुछ बच्चों के साथ राजा राजा का खेल खेल रहा था, लेकिन उसके अंदाज में, उसकी आवाज में एक असली राजा वाली बात थी। चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया कि यही वो चिंगारी है जो आग लगा सकती है, और वो उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। लेकिन देखिए, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी पहली कोशिश बहुत बुरी तरह नाकाम हुई, पर उस हार ने उन्हें वो सबक सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उन्होंने जोश में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक छोटी सी अनुभवहीन सेना लेकर सीधे नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। नतीजा जाहिर है, उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एक कहानी बहुत मशहूर है कि इस हार के बाद चाणक्य ने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम खिचड़ी बिल्कुल बीच से खा रहा था और उसका मुंह जल गया। तो माँ ने कहा, मूर्ख, खिचड़ी हमेशा किनारे से खाते हैं, जहां वो ठंडी होती है। बस ये छोटी सी बात सुनकर चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। हमला बीच में यानी केंद्र में नहीं, बल्कि किनारों से शुरू करना होगा। और बस उस एक छोटी सी सीख ने उनकी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। अब उनका निशाना राजधानी नहीं, बल्कि साम्राज्य के बाहरी और कमजोर हिस्से थे। तो उनका नया प्लान क्या था? देखिए, स्टेप 1, उत्तर पश्चिम पर कब्जा करो, जहां के लोग पहले से ही विदेशी शासन से नाराज थे। स्टेप 2, लोगों का भरोसा जीतो और एक मजबूत सेना बनाओ। और स्टेप 3, जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जो नंद साम्राज्य की हर छोटी बड़ी कमजोरी का पता लगा सके। और इस जबरदस्त प्लानिंग और मेहनत का नतीजा क्या निकला? नंद वंश का अंत और एक नए शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का उदय। इस बार मगध पर हमला सिर्फ तलवारों से नहीं था, बल्कि दिमाग से था। चंद्रगुप्त की सेना, उनके जासूस और धनानंद के जुल्मों से परेशान हो चुकी जनता, इन सब ने मिलकर कमजोर हो चुके नंद साम्राज्य को
हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 322 ईसा पूर्व, जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। लेकिन चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। इस जीत के बाद आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक के बड़े इलाके भारत का हिस्सा बन गए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी तोहफे में दिए और इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। देखिए, एक साम्राज्य जीतना एक बात है और उसे सालों साल तक चलाना बिल्कुल दूसरी। ये काम भी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से बखूबी किया। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र के आधार पर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाया गया जहां हर चीज के लिए नियम थे। टैक्स कैसे लेना है, न्याय कैसे करना है, यहां तक कि जासूसी कैसे करनी है। पर चंद्रगुप्त की कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आता है, जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा साम्राज्य, सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए, जब चंद्रगुप्त अपनी शक्ति के शिखर पर थे, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और एक जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए, एक नई आध्यात्मिक जिंदगी की तलाश में। इतिहास में शायद ही किसी राजा ने ऐसा किया होगा। ये स्लाइड उनकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दिखाती है। एक तरफ पाटलिपुत्र का शाही महल और बेहिसाब ताकत, और दूसरी तरफ श्रवणबेलगोला की एक गुफा और त्याग का रास्ता। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और आखिर में सल्लेखना की प्रथा का पालन किया, जिसमें अन्न जल त्याग कर शरीर छोड़ दिया जाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि असली महानता किसमें है, एक विशाल साम्राज्य बनाने में या फिर उस बने बनाए साम्राज्य को छोड़ने का ज्ञान और हिम्मत रखने में। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों करके दिखाया और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी हम उन्हें याद करते हैं।